स्टूडेंट्स इन सुभाष इंग्लिश स्कूल मंदसौर, क्लास 8 मैथमेटिक्स मेंसुरेशन पार्ट 4 कर रहे हैं इसका। वी हैव डन अप टू एक्सरसाइज 11.2। नाउ वी कंटिन्यू फ्रॉम एक्सरसाइज 11.3। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। देयर आर टू क्यूबाइडियल बॉक्सेस एज शो इन द फिगर। फिगर के अंदर बताए गए हैं हमें टू क्यूबाइड जैसे बॉक्स हैं। विच बॉक्स required the larger amount of material to make। किस बॉक्स को बनाने में लेजर अमाउंट यूज होता है ये हमको फाइंड करना है। इसकी जो भी डायमेंशंस है वो इस फिगर में गिवन है हमको। लेंथ, ब्रेथ और हाइट 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। और बी वाला जो है फिगर हमारे पास उसकी डायमेंशंस है हमारे पास में 50 50 50 प्लस सारी साइड्स सेम है। ये क्यूब है, ये क्यूबाइड है। फर्स्ट वाला हम लेते हैं इसमें और सरफेस एरिया फर्स्ट वाले का फाइंड करते हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में सारे फार्मूले लर्न किए थे और उसमें कहा भी था हमने आपको कि सारे फार्मूले लर्न करके रखना, तो आपने किए होंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ इसका यूज़ कर रहे हैं। अब सरफेस एरिया फर्स्ट वाली कंडीशन में फर्स्ट वाले फिगर का निकाल रहे हैं। इसमें लेंथ 60 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 40 सेंटीमीटर है और हाइट इसमें 50 सेंटीमीटर है। इसको सी भी लिख सकते हैं, एच भी लिख सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट बॉक्स, फर्स्ट वाले बॉक्स का सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 इंटू एल बी, एल की वैल्यू 60 सेंटीमीटर वो यहाँ लिखी हमने, इंटू बी, बी की वैल्यू 40 सेंटीमीटर, फिर प्लस बी 40 सेंटीमीटर इंटू एच 50 सेंटीमीटर प्लस एच की वैल्यू 50 है, ये 50 यहाँ लिखी हमने, इंटू एल, एल की वैल्यू 60 वो यहाँ लिखी है। इन सब का मल्टीप्लाई करने पर आया हमारे पास में 2 इंटू 2400 प्लस 2000 प्लस 3000। इनको ऐड कर रहे हैं हम तो 2 इंटू 7400 इन सब का एडिशन आया है। सेंटीमीटर स्क्वायर चल रहा है। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, तो 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह इसका टोटल सरफेस एरिया फर्स्ट वाले बॉक्स का आया है। ऐसे हमको सेकंड वाले बॉक्स का भी निकालना है। सेकंड वाले बॉक्स में सिर्फ हमको एक साइड गिवन है क्योंकि वह क्यूब शेप का है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेकंड बॉक्स इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने बताया था आपको, 6a स्क्वायर होता है। 6 इंटू ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 50 है तो 50 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 6 इंटू इसका स्क्वायर है, इसको 2 टाइम लिखा हमने, सेंटीमीटर स्क्वायर। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें फिर 25 आएगा, 25 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 150 आएगा और ये 2 0 ऐसे लगा दिए हमने। 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर यह इसका टोटल सरफेस एरिया आया है। अब हमको बताना है कि किसका लेजर एरिया है। तो सिंस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट बॉक्स इज लेस देन द दैट ऑफ द सेकेंड से फर्स्ट वाले का कम है, देयरफॉर द फर्स्ट बॉक्स रिक्वायर्ड द लिस्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। अब हम सेकेंड वाला सम करेंगे इसके बाद में। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए सूटकेस ऑफ मेजर्स 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। मतलब क्यूबाइड के शेप का सूटकेस है, उसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है हमको। इज टू बी कवर्ड विथ ए ट्रिपलिन क्लॉथ। उसके ऊपर एक कवर लगाना ट्रिपलिन क्लॉथ का। हाउ मेनी मीटर ऑफ ट्रिपलिन ऑफ वाइट 96 सेंटीमीटर। अगर उसकी वाइट 96 सेंटीमीटर में तो कितना हमको ट्रिपलिन यूज होगा उसमें। इस कवर टू रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस। ऐसे 100 सूटकेसेस को कवर करने के लिए कितना ट्रिपलिन हमको लाना होगा। सोल्व करते हैं इसको हम। गिवन लेंथ हमारे पास में 80 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 48 सेंटीमीटर है और हाइट 24 सेंटीमीटर है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड के शेप का है, उसका फॉर्मूला है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 इंटू एल बी, एल और बी की वैल्यू पुट की हमने 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80। 2 इंटू 80 और 48 का मल्टीप्लाई करते हैं 3840 आता है, प्लस 48 और 24 का मल्टीप्लाई किया हमने
तो 1152 आता है, प्लस 24 और 80 का मल्टीप्लाई किया हमने तो 1920 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबका एक साथ लिख दिया हमने बाहर। 2 इंटू इन तीनों को हमने ऐड किया तो आया 6912 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 1 सूटकेस के लिए इतना ट्रिपिलियम हमको यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे हमारे पास में 100 सूटकेसेस है और एरिया 1 मीटर ऑफ ट्रिपिलियन कितना दे रखा हमको 100 इंटू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 9600 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वहाँ 100 सूटकेसेस के लिए चाहिए हमको। सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस, हमने 1 सूटकेस मतलब 1 क्यूबेट का सरफेस एरिया फाइंड किया था 13824। इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 सूटकेसेस का आ जाएगा। और ट्रिपिलियन रिक्वायर्ड टू कवर 100 सूटकेसेस इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 इंटू 13824 अपान हमने जो ट्रिपिलियन का एरिया फाइंड किया था वो यहाँ नीचे लिख देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे उससे 9600। 20 से 20 हमने कट कर दिए हैं। 12 की टेबल से कट किया इसको, 12 8 जा 96 और 12 से इसको कट किया हमने, कैंसिल किया है। 12 1 जा 12, 1 बचेगा यहाँ से, आगे 18 हो गया, 12 1 जा 12, फिर 6 बच जाएगा, 12 5 जा 60, 2 बचेगा, आगे 4 24, 12 2 जा 24। ऐसे हमारे पास में 1152 आया है। फिर 8 से हमने इसको डिवाइड किया है 1152 को तो 144 आया। 144 मीटर ट्रिपिलियन हमको चाहिएगा, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम। डैनियल इज पेंटिंग द वॉल एंड सेलिंग ऑफ ए क्यूबाइडिकल हॉल विथ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ 15 मीटर 10 मीटर एंड 7 मीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर वाला एरिया को वो पेंट कर सकता है। तो हाउ मेनी कैंस ऑफ पेंट विल सी नीड टू पेंट द रूम, तो कितनी कैनें उसको रूम को पेंट करने में लगेगी। अब उस रूम को पेंट करता है वह तो वॉल्स पर पेंट करता है और सेलिंग पर कर रहा है, फर्श पर नहीं करेगा तो एक साइड उसमें से कम आ जाएगी। इसको हम सॉल्व करते हैं। L इक्वल टू 15 मीटर है, B इक्वल टू 10 मीटर है, H इक्वल टू 7 मीटर है। ये गिवन है हमको क्वेश्चन में। अब एरिया टू बी पेंटेड जहाँ हमको पेंट करना वो एरिया क्या आएगा 2BH प्लस 2HL प्लस LB। एक LB इसमें कम हो गया क्योंकि फर्श पर हम पेंट नहीं करते हैं। अब इन सब में हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। 2 इंटू बी की वैल्यू 10 इंटू एच की वैल्यू 7 प्लस 2 इंटू एच की वैल्यू 7 इंटू एल की वैल्यू 15 प्लस LB मतलब 15 इंटू 10 मीटर स्क्वायर लिख दिया हमने। सभी में मीटर इंटू मीटर का मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर हो रहा है तो सबका एक साथ कॉमन निकाल के बाहर लिख दिया हमने मीटर स्क्वायर। 7 और 2 का मल्टीप्लाई किया 14 आया, 14 का 10 में किया 140 प्लस 15 7 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 15 का 2 में कर देंगे 30, 30 का 7 में करेंगे 7 3 जा 21 और 0 ऐसे ही लग जाएगा 210 प्लस 15 और 10 का मल्टीप्लाई किया हमने 150 आया। अब इन सबको हम ऐड कर रहे हैं तो 500 मीटर स्क्वायर आया। सिंस ईच कैन ऑफ पेंट कवर 100 मीटर स्क्वायर देयरफॉर नंबर ऑफ कैन्स, हमको पता है कि एक कैन 100 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करती है तो कितनी कैनें लगेगी 500 मीटर स्क्वायर के लिए, तो इसको हम 500 को 100 से डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ कैन इक्वल टू 500 अपॉन 100, 0 0 कट कर देंगे, 5 कैन्स इसमें यूज होगी। आंसर आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 रीड कर रहे हैं, उसको सॉल्व करेंगे। एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, एक सिलेंड्रिकल जैसा सिलेंडर जैसा एक टैंक है और वह क्लोज्ड है, पैक है दोनों तरफ से, ऑफ रेडियस 7 मीटर, उसकी रेडियस हमको 7 मीटर दे रखी है, हाइट 3 मीटर, उसकी हाइट 3 मीटर है। इज मेड फ्रॉम ए सीट ऑफ मेटल, वो मेटल की सीट से बना हुआ है। हाउ मच सीट टू मेटल इज रिक्वायर्ड, उसको बनाने के लिए मेटल की कितनी सीट की रिक्वायरमेंट होगी हमें, जितना उसका टोटल सरफेस एरिया होगा उतनी सीट उसमें चाहिए, क्योंकि क्लोज्ड सिलेंडर है इसलिए हम टोटल सरफेस एरिया उसमें फाइंड करेंगे। गिवन R इक्वल टू 7 मीटर, यहाँ पर रेडियस 7 मीटर गिवन है हमको और हाइट दे रखी है हमको 3 मीटर। सीट टू मेटल रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज्ड सिलेंडर इक्वल टू क्या आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अभी मैंने समझाया था आपको पहले वैसा ही है। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πr इंटू R प्लस H। फर्स्ट वाले वीडियो में हमने सारे फार्मूले बताए थे, वहाँ ये भी फार्मूला हमने बताया था।
2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7, वैल्यू पुट करते जा रहे हैं हम, फिर आर की वैल्यू 7 प्लस एच की वैल्यू 3। 7 से 7 को हमने कट कर दिया है, कैंसिल हो गए हैं। 22 और 2 का मल्टीप्लाई किया 44 आया, 7 और 3 को हम ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब 44 और 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 440 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आया है। इतना हमको मेटल चाहिएगा। अब क्वेश्चन नंबर ऐड करते हैं हम। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल मीन्स कर्व सरफेस एरिया। इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्मेड ए रेक्टेंगुलर शीट। ये एक सिलेंडर था, इसको हाइट के अकॉर्डिंग कट करके ऐसा हमने सिलेंडर जैसा फैला दिया है। ऑफ वाइड 33 सेंटीमीटर, इसकी वाइड हमको दे रखी 33 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। अब इस रेक्टेंगुलर शीट का हमको पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास में लेंथ भी चाहिएगी। इसकी लेंथ फाइंड करना है, ब्रीथ हमको गिवन है 33 मीटर। तो यह इसको हम सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एरिया ऑफ द शीट इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये शीट का एरिया किसके इक्वल होगा, जितना कि इस सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया है। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया इसके एरिया के इक्वल है। लिखते हैं हम एरिया ऑफ द शीट इक्वल टू एल इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ, और ब्रीथ की वैल्यू 33 है तो वो हमने पुट कर दी। ये किसके इक्वल है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन वो वैल्यू हमको गिवन है 2 पाई आर होता है, लेकिन गिवन है वैल्यू तो हमने वही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। यहाँ फार्मूला हमको लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वैल्यू गिवन है हमको। अब एल इक्वल टू क्या होगा, 4224/33। इसको हम 33 से डिवाइड करते हैं। 11 से पहले डिवाइड किया हमने, फिर 3 से इसको डिवाइड किया तो 128 आया है। 128 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ गई है। लेंथ हमने फाइंड कर ली है, ब्रीथ हमारे पास में है, तो अब हम इसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ शीट इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रीथ। 2 इंटू लेंथ हमने फाइंड की 120 और ब्रीथ हमको गिवन थी क्वेश्चन में 33। इन दोनों को ऐड करेंगे 161 आएगा और 2 का फिर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 322 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आया है। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं हम। ए रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए रोड। एक रोड रोलर है, वो पूरे रोड को लेवल में लाने के लिए 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन, पूरे चक्कर लगाता 750। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, हमको रोड का एरिया फाइंड करना है। इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर, जो रोड रोलर है उसका डायमीटर हमको 84 सेंटीमीटर गिवन है एंड लेंथ इज 1 मीटर, उसकी लेंथ मीन्स हाइट 1 मीटर है। अब रोलर 1 राउंड में कितना चलता है, जितना उसका कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया होता है। जैसे कि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था, उसमें अपन ने उसको कट करके हाइट के अकॉर्डिंग कट करके फैलाया था, तो वो जितना कर्व सरफेस एरिया था वो उसकी डिस्टेंस हो गई थी। तो यहाँ भी 1 रिवोल्यूशन में कितना चलता है, जितना उसका एरिया होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। गिवन h इक्वल टू 1 मीटर, डायमीटर ऑफ रोलर इक्वल टू 2r इक्वल टू 84 सेंटीमीटर है। तो पहले हम रेडियस निकालेंगे और उसको मीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमको हाइट मीटर में गिवन है। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो यह वैल्यू जो है वो मीटर में आ जाएगी हमारे पास में। 84/2 इंटू 1/100, 2 से इसको डिवाइड किया 42/100 मीटर, आर की वैल्यू आई है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर कितना आएगा, 2 पाई आर एच, ये फार्मूला है इसका। 2/1 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 42/100 इंटू एच की वैल्यू 1 है 1/1। 7 से 42 को डिवाइड कर दिया हमने 6 टाइम। अब इनका मल्टीप्लाई किया 22, 2 और 6 2 जा 12 होता है, 12 का 22 मल्टीप्लाई करेंगे 264 आता है अपॉन में 100 मीटर स्क्वायर। अब ये 1 रिवोल्यूशन में इतना एरिया कवर करता है, तो ऐसे 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है। तो एरिया लेवल्ड बाय द रोड रोलर इन 750 रिवोल्यूशंस इक्वल टू 750 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 750/1 इंटू 264/100, 0 से 0 काट दिया हमने, 5 से डिवाइड किया इसको, 5 2 जा, यहाँ 5 1 जा 5 2 बचेंगे, 5 5 जा 25,
15 और 132 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, 15 इंटू 132 इक्वल टू 1980 मीटर स्क्वायर। ये इसका पूरा का पूरा उस रोड का एरिया आ जाएगा। अब ये सारे सम हो गए हैं, आप इनसे रिलेटेड सारे सम करिए और बार बार इनका रिवीजन कीजिए, ये आगे की क्लासों में बहुत काम आएंगे आपके। थैंक यू।